नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेनजियो में। वीडियो में हम लेकर आए हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के बुक में दिया हुआ वन लाइनर का मास्टर वीडियो, जो पूरे एक साल का निचोड़ है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन काफी जबरदस्त होगा, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम दिसंबर 2025 का। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए कांडला के लिए शुरू की गई है। देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया और यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए कांडला के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। क्या उद्देश्य है? तो समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास या चारकोल को मिलाना जो है अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं समय सीमा 5 साल बढ़ाकर 2028-29 तक कर दी गई है, ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं समय सीमा 5 साल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? तो 2028-29 तक, ताकि दूसरी पीढ़ी के लिए इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में खोला गया। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में जो है वो खोला गया। BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख बरनी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया। BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख बरनी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है अहमदाबाद में संबोधित किया गया। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में किया गया। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड 22 पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड जो है वो लॉन्च किया है। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान जो है वो मिला है। कोहिमा नागालैंड में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवंत करने के लिए स्टेट लेवल वाटर शेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटर शेड प्रोत्थान शुरू किया है। कोहिमा नागालैंड ने भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों की पुनः जीवंत करने के लिए स्टेट लेवल वाटर शेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटर शेड प्रोत्थान जो है वो शुरू किया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल जो है शुरू की गई। आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना। यह पहल 3A फ्रेमवर्क अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर बनी है। 3A फ्रेमवर्क यानी अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर जो है वो बनी है। 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश का PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में जो है शीर्ष जिला बन गया है। लखनऊ बन गया है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच वाराणसी में शुरू हुआ। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज
कहाँ से? तो नमो घाट से ललिता घाट के बीच। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव जो है मनाया गया। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार में बेगूसराय का प्रथम स्थान है। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार में बेगूसराय का क्या है? प्रथम स्थान है। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस, जांच नोटिस जो है वो जारी किया गया है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लोब कैस 9 प्रोटीन बनाया है जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिससे क्रिस्पर कैस 9 के द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लोब कैस 9 प्रोटीन बनाया है। नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा गया है। वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना दिल्ली के बीच चलेगी। पटना दिल्ली के बीच चलेगी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो वो पटना में बनेगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थापित जो है वो किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ के कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने हेतु अमेजन के साथ समझौता किया है। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को जो प्रारंभ हुआ था ये कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने हेतु अमेजन के साथ समझौता किया है। अमेजन के साथ 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजन किया? नई दिल्ली में। उद्घाटन कौन किए? तो शिवराज सिंह चौहान। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष 2024 में 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। इस पहल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह अभियान शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय है जो हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। सड़क का नाम अब होगा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी राजस्थान जो है SIR कार्यक्रम के तहत जो है 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की। लाल किले में 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। दीपावली को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपराओं की सूची में स्थान मिला है। यानी दीपावली को जो है मानवता के अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गया है और 16वां तत्व है यह भारत का जो यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपराओं की सूची में स्थान मिला है।
5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 विधेयक निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल या ईमेल को अनदेखा करने का अधिकार जो है वो रखता है। प्रावधान, ओवर टाइम वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना, 10 से अधिक कर्मचारी होना चाहिए। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली के लिए दृष्टि के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता जो है वो किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान को कर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया के सबसे ऊंची 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान को कर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली है। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैंतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। फतुहा के पास जैंतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। केंद्र सरकार की पहल पर एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने बिहार के 3 जिलों सिवान, बांका और नवादा रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। यानी एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने बिहार के 3 जिलों सिवान में, बांका में और नवादा रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। कौशल शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया है 6 से 8 कक्षाओं के लिए। जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो है मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACAN का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, जिसे इसरो के चेयरमैन बी नारायणन ने जो है वो लॉन्च किया है। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत F1 यानी सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एसेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई। इस सम्मेलन का फोकस लोग, प्रकृति और प्रगति पर था। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलांग में जो है वो आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का फोकस लोग, प्रकृति और प्रगति पर था। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 हरियाणा के पंचकूला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसकी थीम था विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकूला में। नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स में से एक बनाने के लिए एक रोड मैप जारी किया है। नीति आयोग और IBM ने 2047 तक बिहार में 3 नए विभागों युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के गठन को मंजूरी मिली है। 3 नए विभाग, एक दूसरा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, एक है उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा है सिविल विमानन विभाग के गठन को मंजूरी मिली है। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग एक, उच्च शिक्षा विभाग दूसरा और तीसरा सिविल विमानन विभाग। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान है।
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में जो है महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन लगभग 3300 करोड़ के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण आरबीएल कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत सिंधे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित जो है करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय राज्य में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण जो है वो कर रहा है। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाले इंडिगो हाल ही में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई है, जिससे बीते दिनों सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए या उनमें देरी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 8 से 14 दिसंबर का हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार जो है वो शामिल थे। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व DTR के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक इनहाइड्रिस पाया गया है। रेनबो वाटर स्नेक जो है वो पाया गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरैला झील जिसे डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरैला झील डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहन पक्षी अभ्यारण्य को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च जो है वो लॉन्च किया है। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा 14,500 फीट युद्ध स्मारक वार मेमोरियल खोला है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्मारक खोला है। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की है। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी AI डेवलपमेंट पर केंद्रित है। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की आयोजन किया गया है, मेजबानी की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण का निर्देश दिया है? तो 30%। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला जो है वो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM लॉन्च किया है और ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। अगला है कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ। पहला 2021 में लेह में फहराया गया था। कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ। पहला 2021 में लेह में फहराया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहर नाथ मंदिर, कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित होगा हरिहर नाथ मंदिर। अब आइए नवंबर 2025 का वन लाइनर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तख्त श्री मंदिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह तथा माता साहेब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तख्त श्री मंदिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह तथा माता साहेब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो को महानिदेशक बनाया गया। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो को महानिदेशक बनाया गया। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से LV-M3M5 रॉकेट, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, के जरिए CMS-03 देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। LV-M3M5 रॉकेट, जिसे बाहुबली कहा जाता है, CMS-03 देश की सबसे भारी संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं तथा ट्रांसजेंडरों हेतु मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ESTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना कोष पहल शुभारंभ किया। RDI योजना कोष पहल का शुभारंभ किया। भारतीय भाषाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए ओपन AI ने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA लॉन्च किया। IND-QA जो है वो लॉन्च किया। IIT मद्रास ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग तकनीक जो है वो विकसित की है। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी तथा पहला भारतीय बैंक SBI बना। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी तथा पहला भारतीय बैंक SBI बना। श्री श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किन्हें दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। PM मोदी ने ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू कार्टी सेल थेरेपी नेस्कॉर 19 का शुभारंभ किया। ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू केयरटेक सेल थेरेपी नेस्कार 19 का शुभारंभ किया है। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार रोहिणी नीलकनी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी है। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91 ग्रैंड मास्टर राहुल BS चेन्नई बने। छठी जो है आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91 ग्रैंड मास्टर राहुल BS चेन्नई जो है वो बने हैं। 7 नवंबर को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ। BSF अर्धसैनिक बल ने अपनी पूर्ण महिला कर्मियों वाली पहली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया। मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो चुना गया। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स WWW पहल की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स WWW पहल की घोषणा की। अर्शी गुप्ता मात्र 9 वर्ष में नेशनल कटिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन गई है अर्शी गुप्ता। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। IIT बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है वो लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया? IIT बॉम्बे। जीनोम रख रखाव तथा मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए जीव विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से अंजना बद्री नारायण को सम्मानित किया गया। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में स्थित है। 12 नवंबर को बाल जीवन रक्षा भविष्य के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। गुजरात का पालिताना दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया। है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में पहली बार के रूप में बड़े उत्साह और भव्यता से मनाई गई। इस बार की थीम था एक भारत आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को
भारतवर्ष में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया। वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे हुए? 150 वर्ष पूरे हुए। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक, एक वर्ष तक पूरे देश में वंदे मातरम के जो है वो 150 वर्ष पूरे होने का राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाया जाएगा। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो गाया था। वाटर शेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ 11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का उद्घाटन किया। उद्देश्य भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा करके नई सफलता जो है सुनिश्चित कर। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025, 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुआ, जो 27 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। विषय क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ। विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत। केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम KHSIP के लिए विश्व बैंक द्वारा $280 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य प्रणाली का आधुनिकीकरण करना तथा वृद्ध एवं कमजोर नागरिकों को समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। लखनऊ को यूनेस्को ने अक्टूबर 2025 में अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, जो इसके अवधि व्यंजनों और समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। यह हैदराबाद 2019 के बाद भारत का जो है वो दूसरा शहर है गैस्ट्रोनॉमी, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार मदुरै को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है, जिसे सबसे कम अंक 4823 प्राप्त हुए हैं। इसके बाद क्रमशः लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु जैसे शहरों का स्थान है। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत संचालित किया जाता है। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना अमेंडेड भारत नेट स्कीम को राज्यव्यापी रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि नवंबर 2025 में हासिल की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना। पैरासोशल कैम्ब्रिज का बर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित। यह लोगो और सेलिब्रिटी तथा AI चैटबॉट्स के बीच बनने वाले एक तरफा भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है। पैरासोशल। डिक्शनरी.com ने 67 को 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। डिक्शनरी.com ने। और कैम्ब्रिज घोषित किया है पैरासोशल को। 1 नवंबर को मणिपुर में चवांगकुट महोत्सव मनाया गया, जो कुकी चीन मिजो जनजाति द्वारा हर साल मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है, जो अच्छी फसल के लिए देवताओं का आभार व्यक्त करता है। कुकी चीन मिजो जनजातियों द्वारा जो है चवांगकुट महोत्सव मनाया गया। कहाँ? तो मणिपुर में। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया और इस वर्ष इसका विषय था जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के निद्दाबोलू की 17 वर्षीय कुंचला केबल रेड्डी को अमेरिका के टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री के 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुना गया। रक्षा सिनेमा घरों डिफेंस थिएटर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित 120 बहादुर है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है। 120 बहादुर। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई है। वे एक प्रसिद्ध वकील और लेखक है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचारों, कार्यशैली पर यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत
और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई में किया गया। मोदी का मिशन किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो बर्जिस देसाई के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में कृषि का पुनर्कल्पना अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का रोड मैप जो है वो लॉन्च किया। भारत ने तूफान मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी। भारत ने तूफान मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी। ज्योतिराज सिंधिया ने पूर्वोत्तर के 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल FRK की पहली खेप जो है वो भेजी। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूरी तरह डिजिटल हो गई है। इसके लिए घरेलू गणना व्यास भारत और व्यास सूत्र ऐप का शुभारंभ कोच्चि केरल में हुआ है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना के लिए जो ऐप शुभारंभ हुआ है उसका नाम है घरेलू गणना, व्यास भारत तथा व्यास सूत्र। यह 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 गांवों बस्तियों के लगभग 12 लाख मछुआरा परिवारों की संपूर्ण गणना है। भारतीय नौसेना कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सर्वेक्षण पोत श्रेणी के जहाज INS इच्छक का संचालन शुरू करेगी। महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक तथा हीरो इंटरप्राइज के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस का सेवेलियर डी ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट की उपाधि मिली है। हीरो इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाला को जो है फ्रांस का सेवेलियर डी ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट की उपाधि मिली है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा अच्छा दर्जा दिया गया है। यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 को-ऑप कुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ज्योतिराज सिंधिया ने IIT गुवाहाटी असम में उत्तर पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी NEST क्लस्टर का उद्घाटन किया। कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। टेक ने IIT बॉम्बे के साथ दूर संचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण गतिविधियों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। TEC ने IIT बॉम्बे के साथ। भारतीय उद्योग परिसंघ CII 1 से 2 दिसंबर को मुंबई में 12वें बिग पिक्चर समिट 2025 में वेब्स बाजार के सहयोग से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन की मेजबानी किया है। हाल ने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट इंजन खरीदने हेतु अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। लोक उपक्रम चयन बोर्ड PESB की सिफारिश के तहत दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। कहाँ? तो असम में। क्या है? असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 10 नवंबर को 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3rd सम्मेलन का उद्घाटन कोहिमा नागालैंड में किया। अमेरिका मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले विदेशियों को वीजा देने से इनकार कर सकता है। अमेरिका मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले विदेशियों को वीजा देने से इनकार कर सकता है। गुजरात जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। गुजरात जो है वो जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच रख रखाव सुविधा राजस्थान के जोधपुर में 2026 के मध्य तक जो है वो तैयार हो जाएगी। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने
स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। असम कैबिनेट ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। असम कैबिनेट ने बीएसएफ के ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बीएसएफ के ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। साहित्य अकादमी 14 नवंबर को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान की। बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में की गई, जिसमें 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा को समाप्त करेगी। राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा समाप्त करेगी। प्रहलाद जोशी ने बायोमास आधारित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया। कहाँ? सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास निगम NICDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि CSIR के अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता को बढ़ाया जा सके एवं आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत किया जा सके। टाटा पावर ने भूटान में दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना के लिए विशेष उद्देश्य कोष SPV में 1572 करोड़ में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए डूक ग्रीन पावर कारपोरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। महाराष्ट्र को जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। महाराष्ट्र को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव और फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने इनवार एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 295.70 करोड़ के समझौते पे हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना का दल गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास के 8वें संस्करण के लिए फ्रांस मोंड डे मार्सन पहुंचा। पश्चिम बंगाल सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के प्रमुखों का पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोधक सम्मेलन चुमौकेदीमा नागालैंड में शुरू हुआ। मद्रास उच्च न्यायालय ने रूती कुमारी बनाम जॉन माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। भारत के सबसे बड़े निवेश के तहत गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में AI डेटा सेंटर स्थापित करने में 2026 से 30 तक $15 अरब का निवेश करेगा। यह अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा वो होगी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया। अपराजिता सारंगी को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला आयोजित किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन किया। CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन किया। ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। बूस्टर वापस धरती पर लैंडिंग में सफल रहा। न्यू ग्लेन रॉकेट ने ब्लू ओरिजिन के। तेलंगाना ने हैदराबाद में 2 चरणों में तेलंगाना उत्तर पूर्व कनेक्ट तकनीकी संस्कृति महोत्सव की मेजबानी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा के जंगलों को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को उसके विशिष्ट सफेद पत्थर के लिए GI टैग मिला। अंबाजी संगमरमर। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को पहला माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का जहाज का जलावतरण किया। भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए पायलट पहल शुरू की। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर जेनेटिक स्विच की खोज की, जिससे गर्भ धारण होता है।
उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किया। मनोरमा न्यूज को न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किए। मुंबई 21-22 नवंबर को 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो की मेजबानी किया। भारत ने 27-28 नवंबर को दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी किया। अक्टूबर में भारत की श्रम बल भागीदारी 6 महीने के उच्चतम स्तर पर 55.4% पहुंच गई। बीकानेर राजस्थान में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास हुआ। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। सरकार की ई जागृति पोर्टल ने 127,000 यानी 1,27,000 से अधिक उपभोक्ता मामलों का समाधान किया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में कोल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। गोवा पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली भारत की पहली पुलिस बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया। तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर मिसेवा शुरू की। मिसेवा एक उन्नत संवादात्मक AI संचालित जो है वो मंच है। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 31 की रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान समापन समारोह आयोजित किया गया। जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार पद की शपथ ली। 10वीं बार जो है पद की शपथ ली। इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली में पहला जेन जेड थीम वाली पोस्ट ऑफिस जो है वो खोला है। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 21 नवंबर को मनाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ISAM की 64वीं सालाना कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सूरत और वापी के बीच। PM मोदी ने कोयम्बटूर में 21वीं PM किसान किस्त जो है वो जारी की। भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चों को जो है वो जन्म दिया। 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस IAC 2025 24 से 26 नवंबर तक नई दिल्ली में हुई। मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने वेब्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन पणजी में किया। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप में फाइनल जीता। भारत ने दूसरा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट RODHS 2025 जो है वो होस्ट किया। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया ताकि बच्चों के अधिकार का समर्थन किया जा सके। भारत अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 13 रैंक गिरकर 23वें स्थान पर आ गया। भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। DRDO और DGA फ्रांस ने डिफेंस R&D में सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किए। ग्लोबल मिथेन स्टेट्स रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC द्वारा तैयार की जाती है। भारत, चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिथेन उत्सर्जक है। IIT बॉम्बे और उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल वेल बीइंग कॉन्क्लेव 2025 जो है होस्ट किए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव कोलैबोरेशन के लिए MOU पे साइन किया। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर जो है वो शपथ ली। भारत ने 26 नवंबर को 76वां संविधान दिवस मनाया। PM मोदी ने 27 नवंबर को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन और विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट, पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया। भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए अपनी टीम ताइवान भेजी। भारत ने 29 देशों में 8वां स्थान प्राप्त किया।
भारत ने 1 रजत, 2 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पदक जो है वो प्राप्त किए। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को जीआई टैग मिला। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को जीआई टैग मिला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने एनयूडीजीई कैंपेन लॉन्च किया। उद्देश्य है आयकर विवरण में विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोत आय की अनुसूची में सही रिपोर्टिंग को सुगम बनाना है। आंध्र प्रदेश जून 2026 तक 1.4 करोड़ परिवारों के लिए स्मार्ट फैमिली कार्ड शुरू करेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने आईआईटी रुड़की आईआईटीटीआर के साथ एमओयू साइन किया। आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव समाज में बदलाव के लिए शुरू किया। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, डेटा संपन्न नीति निर्माण व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए टेक्स रैम्प्स रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम को मंजूरी दी। यह योजना 2025-26 से 2030-31 तक लागू होगा, जिसका कुल बजट 305 करोड़ रुपये है। भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए यूएस के साथ जो है 7995 करोड़ की डील की, 7995 करोड़ की डील साइन की। नेक्स्ट है, भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट ने जारी किया। भारत पहली बार मेजर पावर कैटेगरी में आया। एशिया पावर इंडेक्स में कितना? तीसरा स्थान हासिल किया। अगला है, भारत 2025 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंट टूर इवेंट भुवनेश्वर में होस्ट करेगा। भारत 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंट टूर इवेंट भुवनेश्वर में होस्ट करेगा। भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश बन गया है। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम भारत की अदरक राजधानी बनने के लिए तैयार है। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम जो है भारत की अदरक राजधानी बनने के लिए तैयार है। नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश के रूप में नामित हुआ। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस आधिकारिक यात्रा साझेदार घोषित किया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक द्वारा प्रदर्शित किया गया। पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कच्छ पंजाब ने शुरू किया। ने आंध्र प्रदेश के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए। कर्नाटक सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म सवैतनिक अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। एनसीईआरटी का शैक्षिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एकीकरण को मजबूत करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता। एनसीईआरटी का समझौता आईआईटी मद्रास के साथ। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 1 नवंबर 2025 को कार्तिक एकादशी के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 9 से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। काशीबुग्गा श्रीकाकुलम का 600 वर्ष पुराना वेंकटेश्वर मंदिर विजयनगर कॉलोनी है, जिसे पूर्व का तिरुपति जो है वो कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया एकता नगर में 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना। 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 14 से 15 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। कटक उड़ीसा में बाली जात्रा महोत्सव 5 से 13 नवंबर के बीच आयोजित जो है वो किया गया। सुशील शुक्ल को पुस्तक 1/12 सुशील शुक्ल को 1/12 के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का जो है वो उद्घाटन किया। अब आइए देखते हैं अक्टूबर 2025 के वन लाइनर। पीएम मोदी ने RSS के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता का चित्र जो है वो अंकित किया गया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता का चित्र अंकित किया गया। RSS के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने
माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA पुरस्कार 2025 जीता। यह पुरस्कार ISSA द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में प्रदान किया गया। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व NCCSR 2025 पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना। 5 नाइलिट केंद्रों में एक केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर में। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया गया तथा युवा केंद्रित पहलों के लिए 62,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिराज सिंधिया ने नई दिल्ली में किया। नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSSA पुरस्कार 2022-23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वो प्रदान किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का वो शुभारंभ किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एयरलाइन अलायंस एयर की पहल किराए से फुर्सत पहल फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाकर निश्चित हवाई किराया तय करना। यह प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा मार्गों पर लागू किया गया है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया। जल शक्ति मंत्रालय ने जन संचार इंटर्नशिप कार्यक्रम वो शुरू किया गया है। इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहे शोधार्थी छात्रों को इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके तहत उन्हें 15,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाता है। इंडिया AI ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार के साथ फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया। अगला है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई विश्वविद्यालय में पाली, प्राकृतिक और अवेस्ता पहलवी और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृतिक भाषाओं में PMJB के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की A श्रेणी बड़े खनिज भंडार और उच्च खनन गतिविधि वाले राज्य में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। श्रेणी B मध्यम खनिज क्षमता वाले राज्य में गोवा तथा श्रेणी C सीमित खनिज संसाधनों वाले राज्य में पंजाब शीर्ष पे है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रासायनिक आपातकालीन जन स्वास्थ्य प्रबंधन का प्रशिक्षण मॉड्यूल वो लॉन्च किए गए। अत्यंत गरीबी श्रेणी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 158.10 रुपये से कम दैनिक आय वाले को समाप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना। केरल ने इसे मानक से आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया और इसे मानवीय गरिमा का वो नाम दिया। कोल इंडिया लिमिटेड CIL और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने IIT मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति प्रदान करना है। भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय
DRIA द्वारा चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है वो शुरू किया गया है। रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान IRIDM ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन BRO ने हिमांक परियोजना के तहत लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह सड़क मिगला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया गया। बाथौ धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है, जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है। बाथौ धर्म यह असम एवं पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। बौद्ध धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है। देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर है। पहाड़ी और घाटियों में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रतीक मेरा होऊ चोंगवा उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना। उड़ीसा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान यज्ञ मंडप के निर्माण की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार। तेलंगाना ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल द्वारा कश्मीर तक वाहनों का परिवहन करने वाली पहली ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA 1.0 की नई दिल्ली में शुभारंभ किया। यह DRDO की तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतर संचालनीय एवं स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली है। जोमैटो ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए HDFC पेंशन और केफिन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। हाल ही में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव पर अयोध्या में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खांसी एवं सर्दी के दवा देने की सलाह दी है। पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई कोल इंडिया की पहली पूर्ण महिला संचालित का उद्घाटन कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया। भारत की पहली सरकार आधारित CNG एवं स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन कोपरा गांव महाराष्ट्र में अमित शाह द्वारा जो है वो किया गया। बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया, जिसके पहले चरण की पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। आफ्टर मी कैओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक MJ अकबर द्वारा लिखित है। इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। आफ्टर मी कैओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर MJ अकबर के द्वारा लिखित है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन श्रीनगर में किया गया। पंजाब राज्य एवं IISc बेंगलुरु ने धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु समझौता किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दीनदयाल कांडला पारादीप उड़ीसा एवं BO चिदम्बरनार तूतीकोरिन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में जो है वो नामित किया है। भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया। RBI द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया। यह कुंड दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया को मुख्य चुनाव शुभंकर जो है वो नियुक्त किया गया।
शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2025 शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह सम्मान इन्हें संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। पात्रता है 32 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञ को मिलता है शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को भारतीय सेना द्वारा सक्षम नाम से लॉन्च किया गया है। सक्षम का पूरा नाम सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भावना चौधरी बनी। मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट सीएम फ्लाइट पहल युवाओं को वैश्विक करियर के अवसर प्रदान करने के लिए असम राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत उन्हें जापानी जैसी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे जापान और अन्य देशों में रोजगार जो है वो पा सके। अगला है मालदीव को डब्ल्यूएचओ द्वारा हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है। मालदीव को डब्ल्यूएचओ द्वारा हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस जो है अगर मां को है तो बच्चों में संचरण नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत 2047 तक उत्पन्न करने के लिए 6.4 लाख करोड़ की योजना का अनावरण किया है। महाराष्ट्र राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के 50,000 करोड़ निवेश आकर्षित करने के लिए बांस उद्योग नीति 2025 शुरू की है। नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। वह रोशनी अधिकारी पाठक को। राजस्थान के पुष्कर के बांसेली गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक जो है वो खेती की गई। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपया की कपास क्रांति योजना की शुरुआत की। मैत्री सेकंड नाम से भारत ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा की। स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया। स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह मंदिर कहाँ है तो केरल राज्य में स्थित है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर। चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली RTFF-NSDSS लॉन्च की गई। अरब सागर में फोर्ट कोच्चि और बाइपिन के बीच केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की घोषणा की। गुजरात के कोटाड भदली कच्छ हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवासराई राजमार्ग होटल की खोज की गई है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई। इसमें सरकारी सचिवालय और कार्यालय गर्मियों में श्रीनगर तथा सर्दियों में जम्मू स्थानांतरित होते हैं। शुरुआत 1872 में डोगरा शासक गुलाब महाराजा सिंह द्वारा किया गया था दरबार मूव। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी